नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट। दुनिया इंस्पिरेशन से चलती है। गरीब जन्म से हो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ प्रारब्ध आपको सब कुछ बदल देता है। जो खुद अपने आप को भीख मांगते बताने वाला कभी विश्वगुरु बनने की चाहना से कहाँ पहुंच जाता है। और अगर आपको तक मिलती है, आप अच्छा करने की सोचिए, लेकिन जब आपको सत्ता मिलती है तो सेवा के नाम मेवा खाने की आप जब बात करते हो, तब ईश्वर आपके साथ कभी भी नहीं हो सकता है। हर वक्त आपके साथ नहीं होता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो प्रारब्ध आपके साथ चलेगा, भगवान आपके साथ चलेगा, भगवान आपको मदद कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने एक इंस्पिरेशनल कहानी, सच्ची कहानी जब पढ़ी, मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी ऐसा बन सकते हो। आप में जो मेहनत करने की दगश होनी चाहिए। डरो मत, निराश मत हो। असफलता में ही आप में सफलता मिल जाएगी। असफलता से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कभी असफलता को आप आपका नसीब के मत जोड़िए। नसीब नसीब होता है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ होता है। आप पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। कि झारखंड के एक छोटे से दूरदराज गांव डाहू से हार्वर्ड विश्वविद्यालय तक सीमा कुमारी की यात्रा वाकई अद्भुत है। झारखंड का छोटा सा गांव, और एक लड़की, गरीब लड़की, किस तरह कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये सत्य कहानी जब मैंने पढ़े, मैंने बोला कि आप तक मैं पहुँचाऊँ। कि जहाँ लड़कियों को शिक्षा के बजाय घरेलू कामों में लगाने की बात कही जाती थी, वही सीमा आज अपने सपनों के लिए दौड़ रही है। सिर्फ 9 साल की उम्र में सीमा ने युवा फाउंडेशन के फुटबॉल प्रोग्राम के जुड़कर अपनी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया, और फुटबॉल ने उनके लिए नए रास्ते खोले, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान में। आज कितनी लड़कियां हैं, आप तीरंदाजी से लेकर टेनिस से लेकर कहीं ना कहीं देखिए, सभी जगह आप जो लड़कियां आगे आ रही हैं, वो जागृति है, जन जागृति है, समाज की जागृति है, देश की जागृति है, इंसानों की जागृति है। तो वो फुटबॉल के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, जिससे उन्हें वॉशिंगटन विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के समर प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर मिला। अपने शिक्षकों के प्रोत्साहन से सीमा ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आवेदन किया, और पूरी स्कॉलरशिप के साथ वहाँ अर्थशास्त्र की वो आज पढ़ाई कर रही है। मैं बात करता हूँ एक लड़की की। कहाँ से कहाँ धीरे 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 गेम्स द्वारा, रमत से गम्मत नहीं, रमत से पढ़ाई, और पढ़ाई करते 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 उसने गरीबाई नहीं देखी। वो गरीब है ऐसा कभी सोचा नहीं। गरीबाई उसके बीच के रास्ते में कभी आई नहीं। उसकी एक ताकत, इच्छा शक्ति, आगे बढ़ने की हिम्मत, करेज, उन्होंने हार्वर्ड तक पहुंचा दिया। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने साहस, दृढ़ता और कड़ी मेहनत के बल पर जो सफलता हासिल की है, वह सच में सराहनीय है। तो मेरा कहने का मॉरल यही है, तात्पर्य यही है कि छोटे से छोटे गांव में जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, कितने सारे लड़का लड़कियाँ चल कर 10-10 माइल, 15-15 माइल, 20-20 माइल स्कूल जाते हैं। जंगल के रास्ते से जाते हैं जहाँ डर लगता है, नदी के रास्ते से जाते हैं, मैंने देखा है। उसमें दगश है, हिम्मत है, कुछ करने की तमन्ना है, पढ़ने की तमन्ना है, आगे आने की तमन्ना है।
वो इतना संघर्ष करके फटे हुए कपड़े पहनकर, किताबें नहीं हो, नोट नहीं हो, कुछ लिखने की चीज़ नहीं हो, वो करीबाई में से कुछ न कुछ अपने आप प्राप्त करके किसी की मदद देकर जब आगे बढ़ने की वो कोशिश करते हैं और जब अंतिम गोल तक पहुंच जाते हैं, तब इंसान, मैंने इसने कितने लड़कों को लड़कियों को मेरे क्लासेस में पढ़ाया, मैंने देखा था उसके जो पाँव में चप्पल नहीं थे, स्लीपर नहीं थे। ऐसे भी लड़कियां मैंने देखी जो खुद अपने हर रोज़ वही के वही कपड़े पहनकर तो आती थी, वो मैंने देखा है। और आज वो कितने सारे लड़के आज अमेरिका में हैं। मुझे आनंद यही होता है कि ऐसे बच्चे जिसके लिए मैंने काम किया, मैं ये नहीं कहता कि मैंने मदद की, मैंने उनको इंस्पिरेशन दिया, मेरे से जो तन से मन से धन से जो हो सके मैंने सोचा कि उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि मैंने उस वक्त यही नहीं सोचा कि मुझे पैसा कमाना है। मैं शिक्षण जगत में इसलिए आया कि जब एक चंद्रकांत भट्ट अपने आप को पैसे की वजह से डॉक्टर नहीं बन सका, आगे पढ़ नहीं सका, कुछ कर नहीं सका, वो चंद्रकांत भट्ट इसी तरह दूसरों को डॉक्टर बना के, इंजीनियर बना के, उसकी कैरियर बना के, खुद चंद्रकांत भट्ट डॉक्टर है, इंजीनियर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसे वाला है, महसूस कर सकता है। और वो खुशी, वो आनंद आज मुझ में है। मैं जहाँ भी देखता हूँ मेरे पढ़ाए हुए लड़के आज वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो प्रेम देते हैं, मेरे कहने से पैसे देते हैं, दूसरों को मदद करते हैं। तब मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया। यही है मॉरल ऑफ माई लाइफ। मैं बालार सूर्यपुत्र इसलिए बना कि मैंने सोचा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि किसी को मैं मदद कर सकूं। मैंने आज तक मेरे हिस्से में कभी मुझे पैसे की रखा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरी आर्थिक ताकत मेरे स्टूडेंट्स है, मेरे समाज में के लिए मैंने काम किया, बैंक में काम किया, मिल में काम किया, या एसोसिएशनों में मैंने काम किया, जो दकश से काम किया, ईमानदारी से काम किया और मैं सफल रहा। लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। वही मेरी प्रॉपर्टी, वही मेरी मिल्कत है, वही मेरी मुड़ी है। मैं यही आज का मॉरल आपके लिए है, ईमानदार बनो। सत्ता के पीछे, धन के पीछे दौड़ने के बजाय किसी को मदद करने के लिए दौड़िए, जिसको ज़रूरत है, जो बेरोजगार है, जिसको घर में चूल्हा नहीं रहता, तो उसके लिए काम कीजिए। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका।